हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुगाड़ वाला स्टडी। मैं हूँ अदीबा सिद्दीकी और अब हम करेंगे एक क्विक रिवीजन हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट का कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज। अब हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि एटीट्यूड क्या है। तो एटीट्यूड बेसिकली क्या है, किसी भी इंसान की फीलिंग्स, उसके थॉट्स या उसके एक्शंस। ठीक है, तो अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? 3 फैक्टर्स हैं इसके जिससे आपके एटीट्यूड्स यानी कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसे फील करते हो, आपके थॉट्स क्या हैं और आपके एक्शंस कैसे हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होता है आपका एटीट्यूड। आपके एक्सपीरियंसेस से आपने कोई प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर ना पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हर चीज़ जो है आप सिर्फ बाइंग पर्सपेक्टिव से ही पढ़ोगे। तो यहाँ पर एटीट्यूड जब आपकी बात हो रही है ना, तो आपका वो एटीट्यूड नहीं कि आप क्लास में 4 लोगों से कैसे बात करते हो, वो वाला एटीट्यूड नहीं। यहाँ पर उस एटीट्यूड की बात हो रही है जो आप मार्केट में जाके चीज़ें खरीदते हो, क्या चीज़ें आप प्रेफर करते हो, क्या नहीं प्रेफर करते हो, वो एटीट्यूड की बात हो रही है। तो अब ये इसको क्या फॉर्म करेगी? 3 चीज़ें फॉर्म करती एक्सपीरियंस, आपने प्रीवियसली कोई प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ हो, पर्सनल यूज़ किया हुआ, तो उससे आपको पता चल रहा है कि यार ये अच्छा है या ये बुरा होता है। तो फिर आप उसके लिए एक एटीट्यूड सेट करते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है या मुझे ये चीज़ खरीदनी नहीं है। नेक्स्ट है आपका सोशल इन्फ्लुएंस। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वो प्रोडक्ट यूज़ करता है या आपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है कि यार ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, तो अब आपने एटीट्यूड बना लिया उसके लिए कि आपको ये खरीदना है। देन है आपका लर्निंग, जो कि आप एड्स या रिव्यूज़ के थ्रू कर लेते हो, तो ये चीज़ें आपके एटीट्यूड को बनाती हैं। अब आपके एटीट्यूड के डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। ध्यान से सुनो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव मतलब आपके थॉट से रिलेटेड, इफेक्टिव मतलब आपकी फीलिंग से रिलेटेड, बिहेवियरल मतलब आपके एक्शन से रिलेटेड। हम जरा पीछे जाते हैं। एटीट्यूड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? अ पर्सन्स फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स समथिंग, वो क्या है? एटीट्यूड है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? 3 डायमेंशंस क्या है उसकी? कॉग्निटिव यानी कि थॉट से रिलेटेड, इफेक्टिव मतलब फीलिंग से रिलेटेड, बिहेवियरल मतलब एक्शन से रिलेटेड। ये 3 डायमेंशंस एटीट्यूड की। एटीट्यूड जितना पढ़ोगे यही 3 चीज़ आएंगी। थॉट्स मतलब आपके पास प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज है, उस बेसिस पे अपना अपना एटीट्यूड बिल्ड करा। इफेक्टिव मतलब आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है उस प्रोडक्ट से, तो आपने अपना एटीट्यूड बिल्ड करा। बिहेवियरल मतलब एक्शंस यानी कि आप परचेज डिसीजन कैसे लेते हो, वो आपका बिहेवियरल है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज। अब कंज्यूमर्स एटीट्यूड चेंज कब करते हैं? क्वालिटी इंप्रूवमेंट या डिग्रेडेशन की वजह से, कि भाई आप जो प्रोडक्ट ले रहे थे, इधर उसकी प्राइस हाई हो गई, कम हो गई, या उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, खराब हो गई, या फिर उसकी मार्केटिंग अच्छी है, बुरी है, इस तरीके से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या यूज होती हैं? 3 स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं आपका एटीट्यूड चेंज करने के लिए। फर्स्ट है चेंजिंग बिलीव्स, सेकेंड है चेंजिंग फीलिंग्स, थर्ड है इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस। क्या पढ़ा था अपन ने एटीट्यूड के डायमेंशंस में? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव थॉट्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी में? चेंजिंग बिलीव। सबसे पहले वो आपके बिलीव्स हो यानी कि आपके कॉग्निटिव अवेयरनेस को चेंज करेंगे। सेकेंड आपका फीलिंग्स चेंज करेंगे इमोशनल एड्स बना के, वो आपने डायमेंशन में पढ़ा था इफेक्टिव करके, उसको चेंज करें। इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस यानी कि आपके बिहेवियरल एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं फ्री सैंपल्स वगैरह प्रोवाइड करके। ठीक है, आपका एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, पर्सनालिटी का शुरू होता है। पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है? पर्सनालिटी मतलब आपके यूनिक ट्रेट्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज, ऐसी चीजें जो सिर्फ आप में और किसी में नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? वही ट्रेट्स, वैल्यूज, बिहेवियर। अगेन रिपीट कर दिया। डेवलपमेंट, पर्सनालिटी बनती कैसे है? 2 चीज़ों से बनती है पर्सनालिटी, जीन्स यानी कि एक तो आपने जो आपके पेरेंट्स की पर्सनालिटी है ना, वही अपना ली, कि हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ें पसंद है, वो इन चीज़ों से एलर्जिक है, या वो उन्हें ये चीज़ें प्रेफरेबल है, तो ये हम भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि ये हमें भी सूट करेगी। एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, आप गरीबी में रह रहे हो, अमीरी में रह रहे हो, या इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको आप अपनी पर्सनैलिटी में इनकार कर रहे हो कि भाई हमें जो है महंगी चीज़ें पसंद आती हैं, हम सस्ते साबुन नहीं यूज़ कर पाते एंड ऑल। तो ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं। देन है आपका पर्सनालिटी के बारे में 2 थ्योरीज दी गई हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर। एक है फ्रॉडेंस की। तो फ्रॉडेंस ने 3 चीजें बताई हैं। आईडी, एक तो वो जो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअल में है। ईगो, जिसमें आप सही गलत चीजों को प्रेफर कर पा रहे हो कि यार इसके प्रोज हैं, ये इसके कॉन्स हैं। सुपर ईगो मतलब उसमें आप बहुत अनदर लेवल पे जज कर पा रहे हो कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये फ्रॉडेंस की थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी, ट्रेट थ्योरी जैसे आपका ट्रेट जो आपके
आपको ये करना पसंद है, नहीं करना पसंद है, ये चीज़ें आप प्रेफ़र करते हो, ये सब नहीं प्रेफ़र करते हो, वो आपके ट्रेट्स हैं और ट्रेट थ्योरी में आपकी उन्हीं चीज़ों की स्टडी इन्वॉल्व्ड है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें, सबसे पहले सेल्फ मतलब जो आप एक्चुअल में हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आप खुद को समझते हो कि आप कैसे हो और सेल्फ इमेज मतलब जैसे आपको लोग देखा है। तो 3 चीज़ें क्या है? सेल्फ पहली चीज़ जो आप एक्चुअल में हो, ठीक है? सेल्फ कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है आप हो और सेल्फ इमेज जो लोगों को लगता है कि आप हो। तो ये 3 चीज़ों के बहुत स्टूपिड से टॉपिक है बट यही आपके सब्जेक्ट में दी हूँ तो पढ़ने हैं। इम्पैक्ट ऑन बाइंग बिहेवियर के ऊपर पर्सनालिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पर्सनालिटी वाइज लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कोई बहुत ही सोशल बी बटरफ्लाई बनी हुई है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको सारे बोल्ड आइटम्स चाहिए, एकदम पॉप कलर्स की और नियॉन कलर्स की सब जगह से, मतलब वो बिल्कुल छपरी लोग जो नहीं होते, सारे उनको अट्रैक्टिव सी चीज़ें पहननी होती हैं, तो ये उनका बाइंग बिहेवियर कैसे हो जाएगा कि उन्हें सारे पॉप कलर चीज़ें चाहिए। इंट्रोवर्ट्स जो थोड़े कायदे के लोग होते हैं या शुड आई से के जो थोड़े शांत रहने वाले मिनिमलिस्टिक एकदम प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, वो किस तरीके की चीज़ें लेंगे? वो मिनिमलिस्टिक चीज़ें, मोनोक्रोमैटिक थीम्स की, मतलब 2-3 कलर्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसे चटक कलर नहीं है, ठीक है? उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी है, तो ऐसी चीज़ें वो खरीदेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या? बाइंग रिफ्लेक्ट्स आइडेंटिटी। वो जैसे भी हैं, जैसे उनको लग रहा है कि हम स्पोर्टी हैं। मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्पोर्टी क्लोथ्स लूँगी, तो मेरी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें। तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका 4th यूनिट शुरू हो रहा है, उसका फर्स्ट टॉपिक है साइकोग्राफिक्स। अब साइकोग्राफिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ना कि भई एटीट्यूड में हमारी बिहेवियर, ट्रेट्स और हमारी फीलिंग्स के बारे में और पर्सनैलिटी में ये, तो उन सब की स्टडी को मिला के आप क्या बोल दोगे? साइकोग्राफिक्स। क्या बोल दोगे? साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। ठीक है? लाइफस्टाइल मतलब आप जैसे रह रहे हो, आपके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, जैसे कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आपकी एज ग्रुप क्या बैठ रही है, आपके पास मनी कितना है, आप एनर्जी कैसे यूज कर रहे हो, वो आपका लाइफस्टाइल है। ठीक है? अब अप्रोचेस, मार्केटर्स क्या अप्रोचेस यूज करते हैं, आपको ये साइकोग्राफिक्स, आपके साइकोग्राफिक्स किस तरीके से यूज करते हैं और आपके लाइफस्टाइल की स्टडी को किस तरीके से यूज करते हैं, आपको आपके बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अप्रोचेस में है एक AIO यानी कि एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस, और दूसरा है वेल्स। वेल्स मतलब वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल्स। तो AIO में क्या होता है? आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, दिन भर में क्या क्या कर रहे हो, आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड और आपके ओपिनियंस क्या हैं। इन 3 चीज़ों को टारगेट करते हुए मार्केटर्स इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग इस तरीके से करेंगे कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ। वेल्स मतलब आप क्या वैल्यूज शेयर कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन चीज़ों पे फोकस करके वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या है? सबसे पहले तो ग्रुप आपको पता है, बहुत सारे लोग जहाँ पर अवेलेबल हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर अवेलेबल हैं, तो भाई वो ग्रुप हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होगा? एक होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स, एक होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल ग्रुप्स जो स्ट्रक्चर्ड होंगे, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में या कोई क्लब्स वगैरह में होंगे। इनफॉर्मल मतलब जो कैजुअल हो गए, बिल्कुल भाई-भाई वाला मामला हो गया, दोस्त यार हो गए, फ्रेंड्स वगैरह, कज़िन्स, ये आपके कैजुअल या इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए। अब रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर्स। रेफरेंस ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो आपके बाइंग बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको रेफरेंस दे रहे हैं आपकी परचेजेस का। जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो, किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि अरे आई यूज़ दैट सर्टेन फेस वॉश, तो अब सारे वही-वही खरीद रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो रेफरेंस ग्रुप्स में आ गया। अब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? कोई भी नया आइडिया या प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है, उसने कोई बिल्कुल ही नया आइडिया लॉन्च करा है कि यार जो सनस्क्रीन है उसमें ये वाला जो केमिकल है, ये वाला मतलब जो भी है वो होना ही होना चाहिए उसको अच्छा बनाने के लिए, तो ये एक तरीके का इनोवेशन हो गया। अब डिफ्यूजन प्रोसेस, इनोवेशन कॉन्स्टेंटली मार्केट में होता रहता है, प्रोडक्ट को नया 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 बनाते रहते हैं ताकि वो और लोगों को बेच सके, पागल बना सके। और उसका डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब उसको कैसे इन्वॉल्व करते हैं उस प्रोडक्शन में। तो उसके 5 स्टेप्स हैं। इनोवेटर्स, सबसे पहले इनोवेटर्स होते हैं जो उस आइडिया को इनोवेट करते हैं। फिर अर्ली अडॉप्टर्स जो बिल्कुल प्रोडक्ट लॉन्च होते ही, आते ही उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर अर्ली मेजॉरिटी मतलब अडॉप्ट करना चालू करते-करते अब वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गए कि हाँ भाई हमने यही चीज़ें लेंगी। फिर लेट मेजॉरिटी जो बहुत बाद में आए, जिन्होंने बहुत बाद में चीज़ें खरीदना चालू करी। और लगार्ड्स इज़ द लास्ट स्टेज। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है लीडरशिप।
लीडरशिप से आप क्या समझते हो? एक ऐसा बंदा जो आपको लीड कर रहा है ना? उसकी क्वालिटी क्या है? लीडरशिप है। ओपिनियन लीडरशिप क्या है? ओपिनियन लीडर्स क्या हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको आप ट्रस्ट करते हो कि भाई ये अगर बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, तो ये सही ही बता रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो ट्रस्टेड इंडिविजुअल जो आपकी परचेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते हैं? तो आपने देखा ही होगा आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है। कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उसने कोई भी चीज़ बोल दी कि भाई ये चीज़ खरीद लो। तो वो क्या है? ओपिनियन लीडरशिप, वो आपके ओपिनियन को लीड कर रहे हैं और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इसका यूज़ कर रहे हैं वो लोग। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ने जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं और उनसे प्रोडक्ट का रिव्यू करवाते हैं ताकि आप इन्फ्लुएंस होके खरीदो प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आपका फैमिली डिसीजन मेकिंग। तो फैमिली डिसीजन मेकिंग में वो डिसीजंस जो आप फैमिली के साथ मिलके लेते हो, ठीक है? इसका बाइंग में क्या रोल है? 4 पॉइंट्स बताएँ। इनिशिएटर, सबसे पहले आपको किसी ने घर में सजेस्ट कर दिया कि भाई देख ऐसा-ऐसा चीज़ खरीद ले, बहुत अच्छा है, इससे 2 दिन में पिंपल ठीक हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर, अब आपके घर का कोई एक इन्फ्लुएंसर बंदा है जो मतलब इनिशिएटर है तो बता दिए कि यार मैंने कहीं देखा था ऐसा-ऐसा मैंने सुना है। इन्फ्लुएंसर वो बंदा जिसने यूज़-वूज़ करके ना आपको पूरा ऐसे रिव्यू करके बता रही है, नहीं यार बहुत ही सही है, मैंने भी यूज़ करा था, तुम भी कर लो। फिर डिसीजन मेकर, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे या फैमिली का वो बंदा जिसे इतनी सारी ज्ञानाबाटी करी जा रही है, वो लेगा फाइनल डिसीजन, वो खरीद लेगा प्रोडक्ट। फिर यूज़र, यूज़र कौन होते हैं? वो जो फाइनली प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बाइंग के अंदर 4 रोल्स होते हैं। कितने रोल्स होते हैं? 4 रोल्स होते हैं। इनिशिएटर जो उस परचेज़ को सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंसर जो उसके बारे में ओपिनियन दे रहा है, डिसीजन मेकर जो परचेज़ करता है और यूज़र जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कल्चर और कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आपको पता है, कल्चर मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके घर खानदान वाले जिनकी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। तो आप क्योंकि आपके वैल्यूज़ शेयर्ड है ना, तो आपकी बाइंग हैबिट्स भी सेम सेम टाइप की हो गई कि भाई हमारे इधर तो सब लोग कोलगेट की यूज़ करते हैं, हम भी कोलगेट ही यूज़ करेंगे। या हमारे इधर आज तक जो है पतंजलि का तेल नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा। ये शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आपके घर का एक कल्चर बन चुका है, ट्रेडिशंस बन चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में आपका फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स के बारे में हमने शुरू में पढ़ लिया था। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या हो जाएगी? ऐसी कंपनीज जो गुड्स को खरीद रही हैं अपने ऑपरेशंस को और स्मूथ बनाने के। ठीक है, सेम ही चीज हो गई। अब इसमें 2 पॉइंट्स ये दे रहे हैं, एक तो फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए? उसका प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी और आपके सप्लायर के साथ, यानी कि सेलर के साथ में किस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं। डिफरेंसेस फ्रॉम कंज्यूमर बाइंग। कंज्यूमर बाइंग ये इंडस्ट्रियल बाइंग है ना, तो कंज्यूमर बाइंग से इसका क्या डिफरेंस है? ये ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, दिमाग से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के ऑपरेशंस के लिए खरीदे जा रहे हैं ना, ये घर में नॉर्मल यूज़ के लिए तो नहीं करे जा रहे। लॉजिकल होते हैं, डेटा ड्रिवन होते हैं, इसके लिए पहले आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, है ना? तो उसके बाद फिर खरीदोगे और फाइनली क्योंकि ये कंपनीज़ खरीद रही हैं तो बल्क परचेजेज़ होते हैं इसके। बाइंग डिसीजन स्टेजेस। अब इसमें डिसीजन स्टेजेस क्या-क्या आते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या आपकी नीड है उसको रिकॉग्नाइज़ करोगे आप। फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, फिर आप अपने सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करोगे, फाइनल डिसीजन लोगे यानी कि परचेज़ करोगे और लास्ट में पोस्ट परचेज़ रिव्यू। याद आया? पहले भी पढ़ी हुई है ये अपन ने प्रोसेस, सेकंड यूनिट में। है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के 2 मॉडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक फिशर्स मॉडल और एक बाय ग्रिड मॉडल। फिशर्स मॉडल क्या है? इसमें आप 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हो। इकोनॉमिक देखते हो, टेक्निकली अच्छा होना चाहिए ये देखते हो और पर्सनल इन्फ्लुएंसेस कि भाई इस सप्लायर से आपकी ज़्यादा अच्छी बात थी तो खरीद लिया, या ये जो सप्लायर है ये अपना रिलेशनशिप में कुछ लगता है, रिश्तेदार लगता है तो इससे खरीदिए। ये फिशरमैन्स मॉडल है, फिशर्स मॉडल है। नेक्स्ट है आपका बाय ग्रेड मॉडल। बाय ग्रेड मॉडल में न्यू टास्क, मॉडिफाइड रीबाय, स्ट्रीट रीबाय। इसमें आप कोई नए टास्क के लिए चीज़ें खरीद रहे हो, नई चीज़ें दोबारा से खरीद रहे हो और स्ट्रेट आप जाके रीबाय कर दे रहे हो। ये बाय ग्रेड मेथड। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स क्या हैं? एक निकोसिया मॉडल है, एक हॉवर्ड शेथ मॉडल है और एक एंजल ब्लैकवेल, मतलब ये 2-3 अलग मिला के मैंने बता दिए। तो निकोसिया मॉडल में क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रांड एंड कंज्यूमर इंटरेक्शन।
निकोसिया मॉडल में आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? ब्रांड्स के बारे में पढ़ रहे हो और उनके इंटरेक्शंस के बारे में, किस तरीके से वो कंज्यूमर को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आप निकोसिया मॉडल में पढ़ रहे हो। हॉवर्ड शायद में आप क्या पढ़ रहे हो? डिसीजन मेकिंग, अलग अलग जो डिसीजन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है, उनमें वो क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हैं और किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, इस पे फोकस कौन कर रहा है? हॉवर्ड शायद मॉडल कर रहा है। नेक्स्ट आपके एंजल, ब्लैकवेल और कोलैट मॉडल्स जो हैं, ये 5 स्टेप बाइंग प्रोसेस बताते हैं, जो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि पहले आप अपनी नीड आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे, फिर अपना परचेस करोगे, फिर पोस्ट परचेस आप देखोगे। तो ये बता रहे हैं कौन? एंजल, ब्लैकवेल और कोलैट मॉडल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को सही तरीके से इवैल्यूएट करना। तो कंज्यूमर बिहेवियर को ऑडिट आप क्यों करोगे? पर्पस क्या है उसका? अपने कंज्यूमर की नीड्स और उनके प्रेफरेंसेस को समझने के लिए। इसमें की क्वेश्चंस क्या कहे जाते हैं? हु, कौन खरीद रहा है? व्हाट, क्या खरीद रहा है? व्हाट, क्यों खरीद रहा है? हाउ, कैसे खरीद रहा है? वेयर, कहाँ खरीद रहा है? ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली इसमें आपके 4 डब्ल्यूज और 1 एच आ रहा है। 4 डब्ल्यूज मतलब हु, व्हाट, व्हाई एंड वेयर और 1 एच मतलब हाउ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है? तो सबसे पहला है वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पर लोग वैल्यू को, मनी को वैल्यू करते हैं, यानी कि अफोर्डेबल चीज़ें खरीदते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस, जो उनके घर में चलता आ रहा होता है उसी बेसिस पे वो अपने परचेजेस करते हैं। फेस्टिव शॉपिंग, कोई फेस्टिवल है और फेस्टिवल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ को लेना लोग बहुत ही ज़रूरी समझ रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं। लोकल प्रेफरेंसेस, यानी कि उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो जिस भी तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उस बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट। सिर्फ बहुत बेसिक सी चीज़ ये थी, कंज्यूमर बिहेवियर की एक्चुअल डेफिनेशन समझ लेना, दैट्स इट। इतना इनफ है, बहुत मोर देन इनफ है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।